हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल कोट से जो बोलता है रिजल्ट्स और एक्सक्यूजेस यू चूज़। तो आप लोगों के लिए रिज़ल्ट क्या है? एक परफेक्ट गवर्नमेंट जॉब या फिर आपको अपने मनपसंद जगह पोस्टिंग मिल जाए? और आप लोगों के लिए क्या क्या एक्सक्यूजेस हैं? अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप बोलोगे कि मैम मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है, मैं ड्यूटी करता हूँ, फिर थका हारा आता हूँ और सिर्फ एक ही दो एमसीक्यू सॉल्व करके सो जाता हूँ, प्लस नाइट ड्यूटी भी लगती है। तो ये आपकी एक्सक्यूज़ेस हैं। दूसरे तरह के एक्सक्यूज़ेस वाले लोग ऐसे होते हैं कि मैम मैंने पढ़ाई छोड़े 2 साल हो चुके हैं, 2 साल मैंने सिर्फ क्लिनिकल किया है, वो भी प्राइवेट में। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ खोलता हूँ, उसको पढ़ता हूँ तो सब लगता है सब नया नया है, कुछ भी समझ में नहीं आता और मन में एक डाउट रहता है कि आजकल के बच्चे जो 4th ईयर से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, उनसे मैं फ़ाइट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं। एंड थर्ड टाइप के एक्सक्यूज़र वो होते हैं जिनको मैं लव बर्ड्स के अंदर क्लासीफाई करती हूँ। ऐसे लोग बोलते हैं कि मैम मेरा अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, बहुत पुराना रिलेशनशिप था, बंदी चली गई छोड़ के, आई एम वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा पेन होता है। उनको बस मैं यही बोलूँगी कि हाँ, ब्रेकअप से ज़्यादा ना पेन बेरोज़गारों की लाइफ का पेन होता है, बिलीव मी। एंड फोर्थ टाइप के लोग होते हैं जो वन साइडेड लव में फंसे रहते हैं। मैम वो बहुत क्यूट दिखती है, मेरा ध्यान बस उसी में रहता है। मैम वो बहुत हैंडसम दिखता है, मैं तो बस उसके इंस्टाग्राम ही पोस्ट देखती रहती हूँ। तो ये सारे आपके एक्सक्यूज़ेस हैं। तो आप लोगों को मैं बस यही बोलूँगी, अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, अभी भी चीज़ों को संवारा जा सकता है। टाइम खोजिए अपने गोल पर काम करने के लिए एंड बिलीव मी, आप अपने पसंदीदा जगह पे रहोगे। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि हाउ टू मिक्स इंसुलिन इन वन सीरीज में क्यों पढ़ूँ, मेरे पास और भी चीज़ें हैं पढ़ने को, मैं अपना टाइम इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ। इस चीज़ को समझने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे और ये क्वेश्चन नॉर्सेट 2021 में पूछा था। नाउ स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मिक्स इंसुलिन इन वन सिरिंज। तो इसका ट्रिक है RN, दैट इज़ रजिस्टर्ड नर्स। R स्टैंड्स फॉर रेगुलर इंसुलिन और N स्टैंड्स फॉर NPH इंसुलिन। और रेगुलर इंसुलिन क्लियर दिखता है और NPH इंसुलिन क्लाउडी दिखता है। और रेगुलर इंसुलिन जो है एक तरह का शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है और NPH इंसुलिन इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। और ये क्लासिफिकेशन एक नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से सेपरेटली बना दूंगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इतना तामझाम क्यों है स्टेप्स को लेके, मिलना तो दोनों इंसुलिन को एक ही सिरिंज में ही है, स्टिल इतने स्टेप्स क्यों हैं? तो इतने स्टेप्स इसलिए हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें कंटामिनेटिंग रेगुलर इंसुलिन को विथ क्लाउडी इंसुलिन, ठीक। क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाएंगे वाइल में ही तो इससे क्या होगा, एक्शन जो होगा क्लाउडी इंसुलिन का वो इफ़ेक्ट होगा। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रीज़न है कि रेगुलर इंसुलिन एक टाइम बाद जो क्लियर सॉल्यूशन है क्लाउडी दिखने लग जाएगा और जिसके कारण एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ये रेगुलर इंसुलिन NPH तो नहीं है। अब हम आते हैं स्टेप्स पे। तो यहाँ डॉक्टर ऑर्डर्स ये बोल रहा है कि 30 यूनिट्स पेशेंट को NPH देना है और 12 यूनिट्स रेगुलर देना है, टोटल 42 यूनिट्स पेशेंट को इंसुलिन देना है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं स्टेप 1 बोलता है जितना भी यूनिट्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है NPH उतना ही हमें एयर इंजेक्ट करना है इस वाइल में, ठीक। तो यहाँ पे 30 यूनिट्स डॉक्टर ने NPH प्रेस्क्राइब किया है तो 30 यूनिट्स ऑफ एयर इंजेक्ट कर दिया मैंने वाइल में, NPH वाइल में। फिर उसके बाद 12 यूनिट्स डॉक्टर ने रेगुलर इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया है तो 12 यूनिट्स ऑफ एयर इंजेक्ट करूँगी मैं रेगुलर वाइल में, ठीक है। फिर जैसे ही 12 यूनिट्स ऑफ एयर रेगुलर में
इंजेक्ट किया मैंने, उसी टाइम मुझे विड्रॉ भी कर लेना है 12 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन को। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था इंसुलिन मिक्सिंग का, RN रजिस्टर्ड नर्स। तो सबसे पहले रेगुलर को विड्रॉ किया, फिर हम NPH को विड्रॉ करेंगे जो कि 30 यूनिट्स है। तो टोटल हमने 42 यूनिट्स विड्रॉ कर लिए एक सिरिंज में। ये तो डायग्राम्स वाला स्टेप्स है। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन वाले फ़ोटोज़ से समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम फिजिशियन ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पेशेंट को 10 यूनिट्स ह्यूमिनिन R मतलब रेगुलर इंसुलिन, और 12 यूनिट्स ऑफ ह्यूमिनिन N मतलब NPH इंसुलिन देना है बिफोर ब्रेकफास्ट डेली। तो टोटल पेशेंट को 22 यूनिट्स देना है। अब चेक करेंगे जो हमने मेडिकेशन उठाया है वो सही है कि नहीं। हैंड हाइजीन हम परफॉर्म करेंगे, फिर ग्लव्स पहनेंगे। क्योंकि NPH इंसुलिन क्लाउडी होता है तो हम उसे जेंटली रोटेट करेंगे बिटवीन पाम्स ऑफ हैंड, जैसे इस फोटो में दिखाया जा रहा है। वाइल्स को रोटेट कर रही है बिटवीन पाम ऑफ हैंड। अब हम वाइल के टॉप को क्लीन करेंगे अल्कोहल प्रिपरेशन से। सिरिंज का कैप रिमूव करेंगे। ट्रिक RN रजिस्टर्ड नर्स। तो सबसे पहले हम ड्रॉप करेंगे रेगुलर इंसुलिन को, फिर उसके बाद NPH दैट इज़ क्लाउडी इंसुलिन को अपन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 यूनिट्स ऑफ एयर इंजेक्ट करेंगे ह्यूमिलिन N यानी कि NPH इंसुलिन जो कि क्लाउडी सॉल्यूशन है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 12 यूनिट्स ऑफ ह्यूमिलिन N देने को। अब क्लाउडी इंसुलिन में हमने 12 यूनिट्स ऑफ एयर पुश कर दिया है। अब हम 10 यूनिट्स ऑफ एयर पुश करेंगे ह्यूमिलिन R में, दैट इज़ क्लियर सॉल्यूशन में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 10 यूनिट्स ऑफ ह्यूमिलिन R पेशेंट को देना है। जैसे ही हम ह्यूमिलिन R में 10 यूनिट्स ऑफ एयर पुश करेंगे, उसी टाइम हमें 10 यूनिट्स ऑफ ह्यूमिलिन R विड्रॉ भी कर लेना है। ह्यूमिलिन R को हमने 10 यूनिट्स विड्रॉ कर लिया। सो टोटल इंसुलिन हमारे पास 22 यूनिट के हो गए सिरिंज में, क्योंकि हमने फिर बाद में NPH को भी विड्रॉ किया है। क्लाउडी इंसुलिन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम दो इंसुलिन को मिक्स करते एक सिंगल सिरिंज में, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेस करना है फॉलोइंग स्टेप्स को इन प्रॉपर ऑर्डर। ये क्वेश्चन 9 से 2021 में पूछा था। तो सबसे पहले हम एयर इंजेक्ट करेंगे इन NPH इंसुलिन, फिर उसके बाद हम एयर इंजेक्ट करेंगे इन रेगुलर इंसुलिन। फिर जैसे ही हम एयर इंजेक्ट करते हैं रेगुलर इंसुलिन पे, उसी टाइम हम विड्रॉ भी कर लेंगे रेगुलर इंसुलिन को। तो ये हो जाएगा स्टेप 3। और फिर लास्ट में हम NPH दैट इज़ क्लाउडी इंसुलिन को हम लोग विड्रॉ करेंगे। ये आ जाएगा स्टेप 4। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।